आप अगर बकोली बाबा से लेकर तिली तक की रोड देखें, ऐसी अगर हम तमाम रोडें देखें तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा समय और है। आप 6 महीना बाद ये देखेंगे, आपके जब स्वयं के रिश्तेदार इस सागर में प्रवेश करेंगे तो वो भी कह पाएंगे कि हम सागर में पहली बार आए हैं। आपके सुझाव में और क्या होना चाहिए, कहीं कुछ आपका कुछ है सुझाव? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हमारा मूल जो काम है वो हमारी नगर निगम क्षेत्र का है। नगर निगम में आप देखते होंगे कि अभी तक पूरा काम नगर निगम विभाग में ही होता है, लेकिन सम्मानीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र जी से, माननीय महापौर जी से जो चर्चा हुई है, तो हम 6 जोन में इसको डिवाइड करेंगे। हर जोन में जो हमारे गरीब तबका है, जो गरीब व्यक्ति निगम तक आता है और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि उसका काम नहीं हो पाता, तो हम उसको जोन के थ्रू 6 जोन बनाएंगे। वहीं पे हमारा जो जन्म मृत्यु शाखा है, पेंशन शाखा, यानी तमाम योजनाओं को हम वहीं व्यक्ति के सीमित साधन व्यक्ति के घर तक पहुंचेंगे। जो वहाँ पे एक 8 वाट का क्रिस्टल बनेगा, उसमें एक जोन बनेगा। उस जोन में हमारी तमाम चीज़ें रहेंगी, जिस कारण से जो हमारी जनता को परेशान होती है वो आगामी समय में नहीं होगी। चुनाव तक अनुसूचित जाति के 16 वार्ड हैं सागर निगम में, लेकिन उनमें अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी के द्वारा। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी क्या प्राथमिकता है? नहीं, नगर निगम में अनुसूचित जाति वर्ग के 10 वार्ड हैं, तो जो स्मार्ट सिटी का एरिया था उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अनुसूचित जाति वर्ग की बात नहीं है। आप अम्बेडकर वार्ड देख लें, अम्बेडकर अनुसूचित जाति का वार्ड है। हमारा संत रविदास वार्ड जो अहरवार समाज और विशेष अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी आबादी सबसे ज़्यादा वहाँ निवास करती है। तो यह आपका कहना गलत है। लगभग बल्लभ नगर वार्ड ऐसे कई वार्ड हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल हैं और वहाँ काम चल रहा है। आज आप अगर भाग्योदय वाली रोड देख रहे हैं, भाग्योदय से भूतेश्वर तक, तो वहाँ फायदा किसको मिलेगा? 99% उस रोड पे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के मकान हैं। आज अगर वहाँ 30 मीटर चौड़ी रोड बन रही है, 15 मीटर चौड़ी रोड बन रही, तो उन गरीब व्यक्तियों के लिए ही फायदा है ना, जो उनके रिश्तेदार आएंगे, जो पढ़ाई में बच्चों को सुविधाएं होंगी। जब रोड बनेगी, रोड पे यातायात बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है रोजगार के साधन भी होंगे, वहाँ दुकान भी होगी चाय की, वहाँ किराने की भी दुकान होगी। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। बतौर अध्यक्ष नगर निगम हैं आप, तो नगर निगम में जो अध्यक्ष की दायित्व है आपका, आप उसको कैसे? देखिए, नगर निगम में जब हम आसंदी पर बैठते हैं तो ना वहाँ कांग्रेस होती है ना वहाँ भाजपा होती है। हमारे जो 48 पार्षद हैं वह हमारे सदस्य होता है। उस शहर के विकास के लिए चाहे कांग्रेस कोई प्रस्ताव दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रस्ताव दें, हमें उन प्रस्तावों पर गहन अध्ययन करके तो व्यक्ति क्या चाह रहा है और किस उद्देश्य से चाह रहा है, तो चाहे वो किसी भी दल का हो, उसकी बात को प्राथमिकता दी जाएगी और हर व्यक्ति का, हर पार्षद का सम्मान होगा। उसके जो काम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आगे विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में है भाजपा, अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उसको कैसे आप वहन करेंगे? देखिए, अभी हम पिछले 3 चुनाव देखें, एक लोकसभा देखें, एक विधानसभा देखें और एक नगरीय निकाय चुनाव देखें। तो अगर हम सागर प्रॉपर की बात करें तो सागर प्रॉपर में अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी वार्ड हैं और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ की हम टोटल पोलिंग जीते हैं। और जो अभी 2023 में हमारे विधानसभा चुनाव होंगे तो सागर नगर एक ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और साथ ही पूरे ज़िले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक जो धरातल तक पहुंच रही हैं, और आप अगर कोई भी योजना उठा के देखेंगे उस योजना में सबसे पहला अधिकार अनुसूचित जाति वर्ग, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का होता है और वह योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं, जिसका कारण है कि सागर जैसी लोकसभा क्षेत्र में हम 3.5 लाख मतों से जीते। सागर नगर निगम हम 14,000 से जीते। सागर नगर निगम में हम पहली बार 40 पार्षद जीते। हम जब काम करते हैं, जब उसका हमें रिजल्ट मिलता है, और स्वाभाविक ही अब इस मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से पुनः अपनी सरकार बनाएगी। आप थे वृंदावन अहिरवार जी, नगर निगम अध्यक्ष सागर। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने
राष्ट्रपति दिया, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से फिर राष्ट्रपति दिया, अभी भारी मतों से लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में भारी मतों से जिताया है। आगे भारतीय जनता पार्टी की राह कैसे प्रशस्त होती है, समय बताएगा। सागर से देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी के लिए। आप अगर बकोली बाबा से लेकर तिली तक की रोड देखें, ऐसी अगर हम तमाम रोडें देखें तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा समय और है। आप 6 महीना बाद ये देखेंगे, आपके जब स्वयं के रिश्तेदार इस सागर में प्रवेश करेंगे तो वो भी कह पाएंगे कि हम सागर में पहली बार आए हैं। आपके सुझाव में और क्या होना चाहिए, कहीं कुछ आपका कुछ है सुझाव? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हमारा मूल जो काम है वो हमारी नगर निगम क्षेत्र का है। नगर निगम में आप देखते होंगे कि अभी तक पूरा काम नगर निगम विभाग में ही होता है, लेकिन सम्मानीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र जी से, माननीय महापौर जी से जो चर्चा हुई है, तो हम 6 जोन में इसको डिवाइड करेंगे। हर जोन में जो हमारे गरीब तबका है, जो गरीब व्यक्ति निगम तक आता है और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि उसका काम नहीं हो पाता, तो हम उसको जोन के थ्रू 6 जोन बनाएंगे। वहीं पे हमारा जो जन्म मृत्यु शाखा है, पेंशन शाखा, यानी तमाम योजनाओं को हम वहीं व्यक्ति के सीमित साधन व्यक्ति के घर तक पहुंचेंगे। जो वहाँ पे एक 8 वाट का क्रिस्टल बनेगा, उसमें एक जोन बनेगा। उस जोन में हमारी तमाम चीज़ें रहेंगी, जिस कारण से जो हमारी जनता को परेशान होती है वो आगामी समय में नहीं होगी। चुनाव तक अनुसूचित जाति के 16 वार्ड हैं सागर निगम में, लेकिन उनमें अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी के द्वारा। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी क्या प्राथमिकता है? नहीं, नगर निगम में अनुसूचित जाति वर्ग के 10 वार्ड हैं, तो जो स्मार्ट सिटी का एरिया था उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अनुसूचित जाति वर्ग की बात नहीं है। आप अम्बेडकर वार्ड देख लें, अम्बेडकर अनुसूचित जाति का वार्ड है। हमारा संत रविदास वार्ड जो अहरवार समाज और विशेष अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी आबादी सबसे ज़्यादा वहाँ निवास करती है। तो यह आपका कहना गलत है। लगभग बल्लभ नगर वार्ड ऐसे कई वार्ड हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल हैं और वहाँ काम चल रहा है। आज आप अगर भाग्योदय वाली रोड देख रहे हैं, भाग्योदय से भूतेश्वर तक, तो वहाँ फायदा किसको मिलेगा? 99% उस रोड पे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के मकान हैं। आज अगर वहाँ 30 मीटर चौड़ी रोड बन रही है, 15 मीटर चौड़ी रोड बन रही, तो उन गरीब व्यक्तियों के लिए ही फायदा है ना, जो उनके रिश्तेदार आएंगे, जो पढ़ाई में बच्चों को सुविधाएं होंगी। जब रोड बनेगी, रोड पे यातायात बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है रोजगार के साधन भी होंगे, वहाँ दुकान भी होगी चाय की, वहाँ किराने की भी दुकान होगी। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। बतौर अध्यक्ष नगर निगम हैं आप, तो नगर निगम में जो अध्यक्ष की दायित्व है आपका, आप उसको कैसे? देखिए, नगर निगम में जब हम आसंदी पर बैठते हैं तो ना वहाँ कांग्रेस होती है ना वहाँ भाजपा होती है। हमारे जो 48 पार्षद हैं वह हमारे सदस्य होता है। और शहर के विकास के लिए चाहे कांग्रेस कोई प्रस्ताव दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रस्ताव दें, हमें उन प्रस्तावों पर गहन अध्ययन करके तो व्यक्ति क्या चाह रहा है और किस उद्देश्य से चाह रहा है, तो चाहे वो किसी भी दल का हो, उसकी बात को प्राथमिकता दी जाएगी और हर व्यक्ति का, हर पार्षद का सम्मान होगा। उसके जो काम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आगे विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में है भाजपा, अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो उसको कैसे आप वहन करेंगे? देखिए, अभी हम पिछले 3 चुनाव देखें, एक लोकसभा देखें, एक विधानसभा देखें और एक नगरीय निकाय चुनाव देखें। तो अगर हम सागर प्रॉपर की बात करें तो सागर प्रॉपर में अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी वार्ड हैं और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ की हम टोटल पोलिंग जीते हैं। और जो अभी 2023 में हमारे विधानसभा चुनाव होंगे तो सागर नगर एक ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और साथ ही पूरे ज़िले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उन योजनाओं तक जो धरातल तक पहुंच रही हैं, और आप अगर कोई भी योजना उठा के देखेंगे उस योजना में सबसे पहला अधिकार अनुसूचित जाति वर्ग, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का होता है और वह योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं, जिसका कारण है कि सागर जैसी लोकसभा क्षेत्र में हम 3.5 लाख मतों से जीते। सागर नगर निगम हम 14,000 से जीते। सागर नगर निगम में हम
पहली बार 40 पार्षद जीते। हम जब काम करते हैं, जब उसका हमें रिजल्ट मिलता है, और स्वाभाविक ही अब इस मध्य प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से पुनः अपनी सरकार बनाएगी। आप थे वृंदावन अहिरवार जी, नगर निगम अध्यक्ष सागर। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति दिया अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से फिर राष्ट्रपति दिया, अभी भारी मतों से लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में भारी मतों से जिताया है। आगे भारतीय जनता पार्टी की राह कैसे प्रशस्त होती है, समय बताएगा। सागर से देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी के लिए।